बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज़्म कि किसी मटेरियल में मैग्नेटिज़्म प्रॉपर्टी किस तरह मौजूद होती है और बाद मटेरियल में मैग्नेटिज़्म जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किस तरह कम होती है। ठीक है। हमने फ़िज़िकल क्लास में ये डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज़्म। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमारे पास तीन किस्म के हैं। हमने मटेरियल को तीन टाइप्स में डिवाइड की है। एक हमारे पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरी हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इस लेक्चर में हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे और इसकी एग्जांपल्स को आज स्टडी करेंगे। ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल को पहले स्टडी करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी एटम में या किसी मटेरियल में किस तरह मौजूद होती है। लेट सपोज हमारे पास एटम जो होता है मटेरियल मैटर हमारे पास एटम पे कंपोज होती है। ठीक है। एटम की शेप हमारे पास इसी तरह एक शेप होती है। इसकी इर्द गिर्द क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है पॉजिटिव और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करती है। ठीक है। यहाँ पे दो किस्म की मोशन करती है इलेक्ट्रॉन। एक अपनी एक्सिस में, जिस तरह हमने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स की मोशन करती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में मूव करती है और एक न्यूक्लियस की इर्द गिर्द। तो इसको एक को हम स्पिन मोशन कहेंगे और दूसरा को ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। ठीक है। टू टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। एक स्पिन मोशन की वजह से, एक स्पिन मोशन की वजह से होगा और दूसरा हमारे पास ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक मटेरियल में हम बात करते हैं, यहाँ पे इसकी जो मैटर जो एटम्स है, एटम की जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो एक दूसरे की अपोजिट है। लेट सपोज स्पिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसी डायरेक्शन में और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कैंसिल करती है और जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारे पास ज़ीरो आता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे बिल्कुल कम होगा। जब इसकी बेसमेंट हो, इसकी एग्जांपल क्या है, बेसमेंट, वाटर एक्सेट्रा। जब किसी बार मैग्नेट को हम यहाँ बेसमेंट के साथ नज़दीक लेके आए तो ये स्लाइटली अट्रैक्ट करेगा या स्लाइटली रिपेल करेगा। यहाँ पे वाटर के साथ जब हम इसके साथ यहाँ पे लेके आए, वाटर के साथ बार मैग्नेट को नज़दीक करें तो ये भी स्लाइटली बहुत कम अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। ठीक है। ये तो था डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है क्या? पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये हमारे पास लाइटली अट्रैक्टेड है। क्या? लाइटली अट्रैक्टेड है। किस तरह? लेट सपोज दो किस्म के, जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा है कि दो किस्म के मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है, एक स्पिन मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे जब स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस तरह है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्लाइटली विद द एंगल है। ठीक है। जब ये दोनों की फील्ड का नेट आएगा तो ये लाइटली, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी इसकी लाइटली होगी, कम होगा। इससे ज़्यादा होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल से और थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन और कॉपर सल्फेट। ठीक है। जब इसके साथ हम बार मैग्नेट को इंक्रीज़ करें, इसके साथ मूव करें, नज़दीक करें तो यहाँ पे ये लाइटली अट्रैक्टेड होगा, ये भी लाइटली अट्रैक्टेड होगा, पूरी अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पर भी दो किस्म की
मैग्नेटिक फील्ड है। एक हमारे पास द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिन मोशन एंड अनदर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑर्बिटल। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्पिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसकी डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड की है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे एक बनेगा एक बार मैग्नेट बनेगा। तो इसका एक पोल आएगा एंड और दूसरा पोल साइड आएगा साउथ आएगा। तो ये इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये मैक्सिमम है बनिस्बत की डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमारे पास होंगे ये हाईली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट हो गया। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है? आयरन पीसेस होंगे, आयरन मटेरियल है, निकल है और कोबाल्ट। ये एलिमेंट जो होंगे ये हमारे पास अट्रैक्टेड बाय द बार मैग्नेट। जब इनकी नज़दीक हम लेके आएंगे किसी बार मैग्नेट को तो इसको अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे पास आयरन इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे पास था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की हैं। एक हमारे पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरी हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरी हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, सो आयरन को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इस पूरी टॉपिक में हमने क्या एनालिसिस की, क्या कंक्लूड की हमने? यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। एम्पियर वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिज्म का आइडिया किसने पेश किया था, ये इट वाज द एम्पियर। इट वाज द एम्पियर टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर? दूसरी क्या है? इससे मैग्नेट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स। मैग्नेट हमारे पास 2 पोल पे मुश्तमिल होंगे। ठीक है, ऑलवेज। ये मोनोपोल्स नहीं होगा, ये 2 पोल्स होगा, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे। अगर इसकी शेप डिफरेंट शेप है, मतलब ऑक्टागन है, हेक्सागन है, नॉर्मल प्लेन शेप है, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? ये 2 पोल्स पे मुश्तमिल होंगे। इसमें एक पोल होगा नॉर्थ और दूसरा पोल होगा साउथ पोल होगा। दे डू नॉट हैव मोनोपोल। मैग्नेट हमारे पास मोनोपोल पे मुश्तमिल नहीं होता। हर कोई मैग्नेट हमारे पास 2 पोल पे मुश्तमिल होते हैं, मोनोपोल एक पोल नहीं होगा। मीन्स ना नॉर्थ पोल होंगे अलहदा और ना साउथ पोल। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी क्या टॉपिक है? हाउ आयरन टू बी मैग्नेटाइज। आयरन को किस तरह मैग्नेटाइज करेंगे? इसके लिए डोमेन थ्योरी हमारे पास है। डोमेन थ्योरी को हम समझेंगे। डोमेन थ्योरी हमारे पास क्या है? लेट सपोज ये एक आयरन पीस है। आयरन पीस हमारे पास स्मॉल एटम्स पे मुश्तमिल है, स्मॉल एटम्स पे, और एटम्स हमारे पास एक टिनी मैग्नेट बिहेव करती है। एक एटम बिहेव एज ए टिनी मैग्नेट। ये हमारे पास स्मॉल एटम्स है, ये आयरन पीस है, शीट है, और इस पे एटम्स है, और एटम में हमारे पास स्मॉल टिनी बार मैग्नेट्स है। ये इरेगुलर शेप है। ठीक है, इसकी इरेगुलर शेप है। यहाँ पे हर एक टिनी मैग्नेट पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। जब यहाँ पे हम एक बार मैग्नेट इसके नज़दीक लेके आएंगे इसी तरह, ये एक बार मैग्नेट है, हमने इस आयरन पीस के साथ इसको नज़दीक किया। ठीक है, तो ये जो इरेगुलर शेप है, इरेगुलरिटी अरेंजमेंट है, इसको रेगुलर करेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अगर नज़दीक करेंगे तो जो टिनी मैग्नेट्स है, इसकी जो साउथ पोल है ये अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ, इसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेट। सो ये इसको अरेंज करेगा। यहाँ पे जो साउथ पोल है, इसकी साउथ पोल इसको एक साइड पे लेके आएंगे और वहाँ पे नॉर्थ साइड चला जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन। तो इसी तरह एक आयरन हमारे पास मैग्नेटाइज हो सकता है। अब ये आयरन फॉर द सम टाइम ये हमारे पास एक मैग्नेट की बिहेवियर है और ये एक मैग्नेट एक्ट एज ए मैग्नेट काम करेगा। सही है, सो ये मैग्नेट एक्ट एज ए मैग्नेट काम करेगा। हाउ टू लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो आयरन इज़ नॉट अ मैग्नेट बट हैविंग अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको अब याद रखें कि आयरन हमारे पास मैग्नेट नहीं है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं। सो जब यहाँ पे इसको हम हीट दे दें इस आयरन को या दीवार के साथ लगा दें
ज़ोर के साथ। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसमें मौजूद होती है, ये जब ये मैग्नेट होता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, तो ये अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट लॉस करती हैं। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसमें हमने क्या डिस्कस की, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की। सो फैक्ट्स भी हमने पढ़े जो एम्पेयर के बारे में और मैग्नेट के बारे में। ठीक है बेटा, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर यहाँ पे इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो फिज़िकल क्लासेस में जब हम आएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।